माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, यही ईश्वर से कामना है। और बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और आपको लास्ट व्लॉग जो है वो ताड़का वध वाला मिला और अब तो नवरात्रि खत्म हो गए। आज नौमी की रात है और मैंने सोचा चलो आज मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ। क्या हुआ मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट या फिर कल या फिर थोड़ी देर में। बट मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था बेसिकली क्योंकि कल है दुशहरा, तो कैसे हम अपना दुशहरा सेलिब्रेट करेंगे वो आपके साथ मैं वो करूंगी, शेयर करूंगी। ठीक है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने चेहरे को अपने इधर बहुत हाथ लगाती हूँ। अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो प्लीज मुझे बताइए और मैं सेल्फी स्टिक ले आऊंगी, तब मैं इतनी दूर से आप लोगों से बात किया करूंगी तो शायद वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। और मेरे हेयर कट का हाल ये है, मैं कोई भी हेयर कट ले लूं होगा यही, एंड में मैं यही करूंगी। और आप लोग ठीक हो ना? आप लोग भी अपना हालचाल बताया करिए कमेंट में, मुझे भी आप लोगों के बारे में जानना है। मुझे बहुत बहुत क्यूरियोसिटी है कि मुझे कौन कौन देखता है और नॉट सब्सक्राइब पीपल्स जो हैं वो मुझे ज्यादा देखते हैं। यार प्लीज 55 से ऊपर जो लोग हैं, मतलब 55 से 60% लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया पर मुझे देखते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गरीब से बंदे को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा आप लोगों का। प्लीज आप लोगों की बहुत बहुत मुझे नीड है सपोर्ट की। और अब जो नेक्स्ट फेस्टिवल मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है दुशहरा। उसके बाद हमारा व्रत आएगा एक, उसको बोलते हैं विद्दी का व्रत यहाँ पर पंजाबी में, और शायद काजोगरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। मैंने कैलेंडर में रीड किया है। और इसके अलावा फिर करवा चौथ आएगा, करवा चौथ और उसके एक दिन पहले मेरा बर्थडे। तो ये सब कैसे चलेगा, कैसे होगा, सब कुछ शेयर होगा आप लोगों के साथ में। तो अभी बस मोटिव था ब्लॉग स्टार्ट करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए आगे क्या होता है, मिलती हूँ अभी जी। तो यहाँ पर मेरे जो आप डब्बे में मसाले देख रहे हैं ना, ये वही मसाले हैं जो मैंने मतलब साफ मसाले मंगाए थे ना व्रत के लिए, मतलब व्रत का खाना बनाने के लिए। नो गार्लिक नो ऑनियन वाले हाथ जिसमें लगे हैं, तो उसी से मैं बना रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्र हैं। तो ये भिंडी उसी से बन रही है। भिंडी इस बार मैंने लंबेदार कटी हुई बनाई है। और यहाँ मैं कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही थी नहीं पता। और हमारे डिनर की प्लेट रेडी है जिसमें भिंडी है लंबी कटी हुई, इसमें मैंने नींबू भी डाला है और दही का रायता है। और जो चने मेरे कंजक में बच गए थे ना, जो अष्टमी देते हैं जब, तो उनको मैंने रेसिपी बना दी है आलू और छोले की, और ये बेस्ट सब्जी बनी थी ना। फिर मैं दिखाऊंगी सबको, ठीक है। मेरे बच्चे ने आज न्यू कपड़े पहनने हैं, मेरे बच्चे ने आज न्यू शूज पहनेगा, न्यू मेरा बच्चा सुंदर सुंदर बनेगा। आज दशहरा है ना। अर्पित भी पाएगा आज मैंने कपड़े। और मम्मा क्या चल रहा है आज? कुछ नहीं, फॉग चल रहा है। तो आज कौन सा दिवस है? आज है दुशहरा। तो आज देखने जाएंगे मेला। चलो मैं फटाफट आप लोगों को नाश्ता बना के देने लगी हूँ। नाश्ता करके आप लोग अपनी कटिंग कराओ, नेल्स काटो, दोनों जने जाओ कटिंग करा के आओ। और देखिए ये इतना गंदा बना हुआ, 2 दिनों से नहाया नहीं। तो बेटा बुखार था ना, उसको क्यों ऐसे गंदा बोल रहे? तो हमें भी बुखार था, हम तो रोज नहाते थे। नहीं जी, आप भी नहीं नहाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको भी नहाने चाहिए। हम एक दिन नहाए थे, बस एक दिन नहीं नहाए। अभी मैंने किसी को बताया नहीं है कि नहीं आप। अच्छा, तो फिर आज मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? हमें मेले से एक तलवार चाहिए। किसको मारनी, माँ को? नहीं, माँ का गला काटेगा। दुश्मनों का गला काटना है। दुश्मन कौन है? दुश्मन है मेरा दोस्त। चलो मुझे खाना बनाने जाना। ओके चलो। तो गाइस अभी हम आपको रावण दिखाने लेके जा रहे हैं। इसकी चप्पल देखिए पापा की, क्या बात है। अपनी चप्पल कोई कुत्ता उठा के ले गया। गाइस तो अब मैं आपको रावण दिखाने लेके जा रहा हूँ।
जाओ 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 रावण दिखा के लाओ। और मेरा फोन ना कोई उठा ले, तेरे से छीन ले। नहीं करता अपू, नहीं। अपू की जिद थी कि आप लोगों को रावण दिखाना, तो वो निकल पड़ा, पर मुझे डर था कि मेरा कोई फोन ना ले ले भाई, तो इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे थी, वो आगे आगे था। पर ये वाले क्लिप अपू ने ही शूट किया। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल ही गली में सामने जो पार्क है, एक तो हमारे घर के सामने एक ये भी है, और इसे रामलीला के लिए यूज़ किया जाता है। पहले हमारे घर के सामने भी होती थी। ये डर चुके हैं कि हाँ, मेरा फोन कोई ना ले जाए, और यहाँ खड़े हैं देखिए। और देखिए हमारी गली में कितनी गर्मी है। हाँ जी भाजी, तारी चप्पल। चलो 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 चप्पल। हमारे साथ वालों का काम चल रहा है, साथ वालों का काम महीना हो गया चल रहा है, 3-4 महीने। ताजमहल बन चुका था अब तक। हेलो जी, और अब हम फ्री हो चुके हैं नाश्ता वगैरह करके, और ये देखिए इधर रोना धोना चल रहा है। और क्योंकि ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, इसलिए एक चपत लग गई है इसको, दक्षित को। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे ले चलती हूँ। बैकग्राउंड मीन्स की नवरात्र की स्टार्टिंग से क्या हुआ। बेटा अपना साउंड बंद कर लो। नहीं करोगे? नहीं करोगे? दिखाऊं आप? हाँ, क्या क्या हुआ? फिर गिर गया। क्या हुआ? तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने व्लॉगिंग करनी नहीं, थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब की ही नहीं। मेरे बहुत अच्छी व्लॉग बन सकते थे नवरात्रों में, बहुत अच्छी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर सकती थी, बट मैंने नहीं की। बट प्लीज कैमरा मत हिलाओ प्लीज यार, आपने आना है तो पीछे आके बैठो। तो आप लोगों के साथ मैं यही बात अब शो करूंगी कि मुझे क्या हुआ था। सबसे पहले आते हैं अप्पू के पापा पर। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं था, ठिकाने पे नहीं था। मैं नहीं ठीक थी, मेरा मन नहीं ठीक था, क्योंकि जो मतलब वो ठीक नहीं है तो मेरा भी सिस्टम ठीक नहीं है। आप लोग समझ जाइए बस। उनके कमर में दर्द है, उनको बीपी प्रॉब्लम हो चुका है, ये रीजन था। और सेकंड जो है आ जाते हैं अर्पित पर। तो अर्पित को भी नवरात्रों में, ये इधर ही बैठा है, बोलूं तो अर्पित को भी नवरात्रों में बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, सेम टू सेम मेरे दक्षु को भी हो गया। पर दक्ष का जो था एक दिन रहकर वो ठीक हो गया। अभी दक्ष को खांसी है ना, खांसी है अभी इसको। और अर्पित जो है, अर्पित का थोड़ा सा क्या था कि चढ़ता था उतरता था। एक्चुअली इसने भी हमारे साथ नवरात्रे रखे हुए थे, और सभी यही सोच रहे थे कि पता नहीं मैंने जानबूझकर रखवाया, बट आप बता दीजिए, आपने खुद रखे थे? हाँ जी, इसने खुद ही रखे थे। मैंने इसको बोल दिया है कि अब नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल भी, सुन लिया आप लोगों ने, तो मैंने तो अपनी तरफ से भाई इनको छुट्टी दे दी है कि आप पूरे नवरात्रि नहीं रखोगे, लास्ट के 2 व्रत आप रख सकते हो। और ये इसके अलावा और क्या अपडेट है? हाँ, इसके अलावा अप्पू के स्कूल भी खुल गए हैं और उनको बुलाया जा रहा है, बट क्योंकि इसको थोड़ा सा बुखार था, चढ़ उतर रहा था, तो मैंने स्कूल नहीं भेजा। और इसके अलावा और क्या है लाइफ की अपडेट, आप लोगों को बताना जरूरी है ना, फिर आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहती हूँ। ये जो मौली का धागा है, ये मेरी कंजक ने किसी कंजक से बंधवाया था मैंने। कंजक बहुत अच्छी हुई हमारी, बहुत अच्छा कंजक पूजन हुआ, बहुत मज़ा आया, और मतलब बहुत दिल को तसल्ली थी। बस एक ही हमारे मतलब अंदर एक गम था, दुख था, आप कह सकते हैं कि हमारी जो खेतरी है, हमारे जो ज्वारे हैं वो नहीं हुए थे। और क्यों नहीं हुए, वो मैं आप लोगों को क्या बताऊं अब क्यों नहीं हुए। शायद हमें नहीं आता है वो मेथड पूरा सही से, जिस तरह से ज्वारे बोए जाते हैं। पर नेक्स्ट टाइम मैं अपनी दीदी से, अपनी इन-लॉज से सबसे पूछ कर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ही ये काम करूंगी। आई होप कि अच्छा होगा, फिंगर क्रॉस्ड।
यहाँ पर मैं और मनीषा बब्बी फिर से आए हैं बाज़ार मार्केट के लिए। तो रास्ते में मैंने कहा चलो आपको अच्छे से रावण के दर्शन करा दूँ। एक्चुअली रावण के दर्शन करने चाहिए, इनको मत्था टेकना चाहिए। इनसे बड़ा ज्ञानी आज तक ना पैदा हुआ है और ना ही होगा। तो रावण जी बोलूँगी मैं इनका दिल से रिस्पेक्ट भी करती हूँ। आप लोग बोलोगे क्यों? अगर आपने अपने धर्म ग्रंथ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई ही मतलब आदर के योग्य थे। और इधर यही ग्राउंड है जहाँ पे हम रामलीला देखने आते थे। यहीं पर रावण जी जल रहे हैं और यहाँ पर मनीषा निकल चुकी है बाहर। एक्टिवा पे मैं भी उसके साथ बैठ चुकी हूँ और मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। आपके साथ हम चल रहे हैं मार्केट। तो लैस वाली दुकान पर हमें कुछ काम था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने लैस खरीदनी थी, बटन वगैरह लेने थे। एक्चुअली सूट थे, मैं करवा चौथ के लिए सूट खरीद नहीं रही हूँ, मेरे पास पड़े थे सूट अंदर। तो रिसेंटली ही मुझे मिले थे मैरिज में, तो मैंने वही सिलवाने का निश्चय किया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ सामान लेने के लिए हम गए हैं और यहाँ पर एक और दुकान पर लाइनिंग वगैरह लेने आए हैं। और उसके बाद घर आकर मैंने क्या किया, मैंने आकर बच्चों को देखा। बच्चों को मैंने नाई करवाई, यानी कि उनको मैंने नहलाया और उनको रेडी किया। यहाँ पर आप इसकी शरारतें देख सकते हैं। नहाते नहाते तैयार होते होते कितनी शरारतें, बहुत बड़ा काम होता है इनको तैयार करना। और यहाँ पर ये नए कपड़े थे तो भगवान जी को पहले लगा दिए और उसके बाद इसको मैंने पहनाने शुरू कर दिए। बच्चे रेडी हो गए, उसके बाद मैंने सीधा ही रसोई का मुंह कर लिया क्योंकि खाना पहले ज़रूरी है। तो ये मैं लेके आई थी मूंगरे, ये हलवाई की शॉप पर मिलते, पर उससे पहले आप मेरी रसोई का हाल देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। ये जो चमकती हुई रसोई मैं आपको दिखाती हूँ ना, वो ऐसे भी होती है। और घर में जितना क्लटर पड़ा हुआ है, इतना मतलब खलेरा पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सारा सामान बिखरा पड़ा है, बच्चों के साथ पूरा घर हिला पड़ा है, बट मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकती। अभी खाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं पूरी गंदगी फैली हुई है, टॉयज़ कहाँ है, टेडी कहाँ है। पर बच्चों वाले घर में यही होता ना, और एक कमरा है उसी में एडजस्ट करना है, तो बस आप समझ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ। सारा घर बिखरा पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले खाना बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले डाला है कढ़ाई में देसी घी। सॉरी, आपको पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, तो यहाँ हमारी गली में ट्रॉली वगैरह चल रही है तो उसका नॉइज़ आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी। और यहाँ पर घी हमारा पिघल चुका है। मैंने 1 करछी के करीब घी डाला था जी, देसी घी में बनाती हूँ। और उसके बाद ये प्याज और हरी मिर्च कटी हुई मैंने इसमें डाल दिया है। ये जो मेथड है ना, ये बचपन से हम खाते आए हैं। ये जो रेसिपी है बेसिकली अमृतसर की लड्डू मूंगरा नाम की रेसिपी है, जिसको मैंने खाली मूंगरों से बना लिया क्योंकि लड्डू यहाँ नहीं मिलते। कभी अमृतसर गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने बस अपना स्वाद पूरा करना होता है तो मैंने एक तरीका ढूंढ लिया हुआ है और कुछ नहीं। तो प्याज इतने ब्राउन हो जाएं, उसके बाद हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। मसाले में सबसे पहले जाएगी लाल मिर्च,
थोड़ी सी डालना जी, ठीक है, जितनी आप खाते हो स्वाद अनुसार। उसके बाद हल्दी, ये भी थोड़ी सी ही जाएगी, मतलब ये सारे मसाले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जाएंगे, ज़्यादा नहीं। और धनिया पाउडर, और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे नमक, ये भी थोड़ा कम डालना, मुंगरों में पहले भी नमक होता है। आई होप कि सबके उधर मिलते होंगे ये हलवाई की दुकान पर। ये सब्जी ज़रूर एक बार खा के देखना मेरे तरीके से। कई लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी, मम्मी पापा ने ऐसा ही स्वाद डाला हुआ है तो मुझे यही पसंद है। उसके बाद मैंने सफिशिएंट वाटर डाल दिया इसमें, तो उसको मैं अच्छे से मतलब मिक्स करूँगी, गाढ़ा होने तक इस तरी को पकाया जाएगा। पकाने के बाद जब ये अच्छे से बॉयल खा लेगी, एकदम सही क्वांटिटी में आ जाएगी जिसमें मूंगरे डिप हो जाएं, और बस उतना मैं इसको पकाऊंगी। ये तरी गाढ़ी हो चुकी है, ये रसा गाढ़ी हो चुकी है, और इसमें मूंगरे डाल दिए गए। हमारा लड्डू मूंगरा तो नहीं, बट मूंगरा ही है मेरे पास, वो बनके तैयार है। अमृतसर गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एक बॉईल लगाकर गैस बंद कर दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए। देखिए आपके 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से ये सब्जी होती है, फुलके बन रहे हैं, और आप लंच कर लीजिए। लंच में वही रात की भिंडी बची रखी थी, और ये लड्डू मूंगरे की सब्जी और साथ में चपाती। सच में बहुत अच्छी बनी थी, ज़रूर ट्राई करना, प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।